वो तो हर दिन पानी पब्लिक को मिलना चाहिए, इसीलिए जो बड़े बड़े जल कुंभ है उसकी कमी है, जलवाहिनियों की कमी है। महाराष्ट्र शासन से स्पेशल फंड लेके जल कुंभ बना के 100% पानी साटा रहते हुए भी हर दिन पानी मिलता नहीं है। चनकापुर धरण फुल है, गिरना डैम फुल है, तलवाड़ा पानी सप्लाई तालाब फुल है, 100% फुल है, फिर भी हर दिन पानी मिलता नहीं। 2 दिन के बाद पानी मिलता और कुछ तांत्रिक फॉल्ट हो गया तो 7-7 दिन पानी मिलता नहीं। इसीलिए जल कुंभ गवर्नमेंट से स्पेशल निधि ला के तरतूद करके जल कुंभ बढ़ा के हर दिन पानी पब्लिक को कैसा मिलेगा, इस पर हम ध्यान देने वाले हैं। दूसरा आपका मुद्दा था बोयकोट किले के बारे में। बोयकोट किला तो मालेगांव की आन बान शान है। वहाँ पे तो सभी जाति धर्म के बच्चों वहाँ पे खेलते हैं, खेलकूद करते हैं। वो मालेगांव की शान है। उनका संवर्धन करना, उसको बचाना, ये मालेगांव की सभी की जिम्मेदारी है। बोयकोट किले के बारे में भी हम बड़े अतिक्रमण निकाला जाए। अतिक्रमण का तो फैसला पहले ही हो गया है, सर्वेक्षण हो गया है। आने वाले दिनों में शासन की तरफ से क्या होता है उस पे वो अतिक्रमण का डिपेंड रहेगा। अतिक्रमण जो है तो वो बड़े बंदोबस्त में, बड़े पैमाने में बड़ा डिसीजन है, वो ऊपर वाले लेके निकालेंगे या रखेंगे। उन आपने मंशूर में लिखा, आपके वचननामे में लिखा। हाँ, उनको तो मालेगांव को वचननामे में है कि बोयकोट किले को बचाना है, तो अतिक्रमण निकालेंगे तभी बचेंगे ना, तो उसका संवर्धन होगा ना। तो वो सभी की मालेगांव की आन बान शान है, उसको बचाना है। गिरीश भाऊ ने कहा कि हम मेयर आपका भाजपा का बनेगा, क्या गणित है आपका? राजकारण में कुछ भी हो सकता है, किसी भी पक्ष से किसी के भी साथ टाइप हो सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी बीजेपी के साथ आ सकती थी का, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो राजकारण में जो सहयोग करेगा उसको सहयोग सामने वाली पार्टी करेंगी। मेरे ख्याल से आंकड़ों का खेल रहेगा, कौन चुन के आता है। इधर अजीत दादा से भी इधर संबंध आसिफ साहब के है, उधर मुफ्ती साहब ने भी अभी जाहिर सभा में रूलिंग पार्टी के जो सत्ताधारी गिरीश महाजन, फडणवीस साहब, उनके आभार माने हैं। तो इस ताल्लुकात से राजकारण में आंकड़ों का खेल देख के कुछ भी हो सकता है। आप आपका मेयर बनाएंगे, इसके लिए हर कोशिश करना। मेयर तो आंकड़ों पे डिपेंड है, बात करने में तो कोई ऐसी सब चुन के ऐसी बात करते हैं, तो चुन के पब्लिक जो अच्छे होंगे उनको ही चुन के देती है। तो आंकड़े कितने आते हैं मेयर बनाने के लिए, उतने नगर सेवक चुन के भी आने चाहिए। कभी गणित बैठता होगा, सामने वाले दोनों लीडरों में से किसी ने सहयोग किया तो महापौर नहीं तो उप महापौर तो बन जा सकता है। ये दोनों से उम्मीद लगा रहे कि दोनों आपकी मदद करेंगे। दोनों अभी वो तो ऊपर वाले जैसे डिसीजन लेंगे उस पर वो डिपेंड रहेगा। और महाराष्ट्र सरकार से प्रचंड निधि आता है, उसके ऊपर जो काम हो रहे हैं वो पब्लिक की उसके बारे में तकरार है। इस बारे में तुम दखल कब देने वाले हैं और वो काम जो है उसमें सुधारना कब हो रही है? जैसे रास्ते बन रहे हैं, ड्रेनेज हुए ले, नदी में जो खर्चा हुआ है वो पानी में बह गया है, उसके लिए आप क्या करने वाले? आने वाले दिनों में कभी हमारे ज़्यादा नगर सेवक चुन के आए तो उसमें जो जो भ्रष्टाचार हुआ है, एक तो पहला कचरा ठेका है, वो भी प्रशासन के दौर में हुआ, स्थायी समिति नहीं थी। कभी भी स्थायी समिति रहती है तो कोई भी टेंडर 100% से ज़्यादा अभाव जाता है, 10% अभाव गया तो स्थायी समिति की कमेटी की तरफ से वसूल किया जाता है। ये भ्रष्ट अधिकारी इसीलिए लाए गए हैं कि जहाँ उनके हिसाब से वो टेंडर बने, अभाव बने और पब्लिक की और महानगर पालिका की लूट करे। आने वाले दिनों में कभी हमारे ज़्यादा नगर सेवक चुन के आए तो जो जो गलत हुआ है उसका सब मुआयना लेके उसकी चौकसी करके कायदे में बैठता होगा तो कोर्ट में जाके भी उनके खिलाफ हम याचिका दाखिल करेंगे और महानगर पालिका और पब्लिक की जो लूट हुई है, नुकसान हुआ है, उस पर कार्रवाई करेंगे। जो इलीगल स्लॉटरिंग जो मालेगांव शहर में बड़े पैमाने पर होता है उसके बारे में क्या? इनलीगल कुछ भी हो, इनलीगल अतिक्रमण हो, अतिक्रमण का घर हो, स्लॉटर हाउस हो, ये कुछ भी हो तो इनलीगल होगा तो उसको निकाला ही जाएगा। एक नंबर वार्ड में कुछ घरों में ड्रेनेज का पानी घरों में निकल रहा है, गलत हो रहा तो आने वाले दिनों में यह सब देख के निखिल पवार साहब ने आंदोलन किया है, रामदास बोरसे ने किया है, मैं भी था, गुलाब पगारे भी थे वो आंदोलन में, वो पब्लिक के हित में है। मालेगांव के महानगर पालिका के जो ठहराव हुए उसमें कोई तरतूद होगी तो वह तरतूद से हिसाब से उनकी इंक्वायरी करेंगे, उन पे
गुना दाखिल करेंगे और वो वसूल भी करेंगे, नहीं तो उनका जो पेमेंट रुका है वो पेमेंट जो बचा है वो रोकने के लिए कोशिश भी करेंगे। कि हमारी दोनों से आंकड़ों का खेल है, लेकिन मालेगांव सेंट्रल में पूरा राजकारण फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ाई जारी है। कॉरपोरेशन पे भगवा झंडा नहीं लहराने देने का MIM का भी नारा है, इस्लाम पार्टी का भी नारा है, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो उनके ही सीट ज़्यादा है, तो हर एक पार्टी उसका एजेंडा और पब्लिक के लिए वो उनकी बात बोलते हैं, भड़काते हैं, उकसाते हैं। कभी कभी कुछ बोलते हैं कि बीजेपी को वोट देना हराम है और बीजेपी को वोट नहीं देना वो वोट नहीं दिया तो हलाल है। मेरे ख्याल से बीजेपी के जितने भी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, बूढ़े लोगों को पेंशन है, दिव्यांगों को मानधन है, मुफ्त सिविल हॉस्पिटल है, विधवा बहन की पेंशन आती है, तो ये हराम है क्या? ये ऐसा नहीं है, ये पब्लिक के दिमाग में नहीं है, लीडर लोग ये घुसाते हैं। अभी जामनेर में गए तो गिरीश महाजन साहब ने सबका साथ सबका विकास किया, तो मुस्लिम वार्ड से बीजेपी के लोग चुन के आते हैं। और रही दूसरी बात, जो बीजेपी ने सहयोग किया तो ये लीडरों ने जाहिर सभा में उनका आभार भी माना है। तो ये बात पब्लिक को सोचना चाहिए, कौन सबका साथ सबका विकास करता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। किसी ने देश को आगे बढ़ाया, इसका ध्यान देना चाहिए। घर बांधने के लिए, मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देते, बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्त शिक्षण और दफ्तर देते हैं, स्कूल साहित्य देते हैं, वृद्ध पेंशन देते हैं, आधा टिकट देते हैं, मुफ्त अनाज देते हैं, सब जितने भी जन कल्याणकारी योजना है तो ये मोदी सरकार के टाइम में और ये सरकार में ही हुए। उज्ज्वला गैस है, सब। तो ये सोच के पब्लिक ने अच्छे लोगों को सबका साथ सबका कल्याण करने वाले के साथ जाना चाहिए। जो लोग सभा से बीजेपी का आभार मान रहे हैं, उनके संबंध आप बीजेपी से अच्छे हैं ऐसा? मेरे संबंध तो मुफ्ती साहब से भी अच्छे, आसिफ साहब से भी अच्छे, इजाज भाई के साथ भी अच्छे, जितने भी मालेगांव के लीडर हैं उनके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। मेरे संबंध का फायदा पार्टी को बढ़ाने में होता होगा और मेरे मालेगांव के विकास के लिए मैं मालेगांव के मुस्लिम भाइयों के आभार मानता हूँ। ये कांग्रेस की वोट बैंक है ऐसे बोलते हैं तो ये साफ झूठ है। जो अच्छा काम करते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं मुस्लिम भाई। इसीलिए जामनेर में भी मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम वार्ड में बीजेपी के सांसद चुन के आए। इधर मैंने अच्छा काम किया तो कांग्रेस से ज़्यादा मैं अपक्ष खड़ा रह के भी मेरे मुस्लिम माँ बाप भाइयों ने मेरे को ज़्यादा वोट दिए हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। आने वाले दिनों में पिछले खासदार ने, पिछले लोगों ने क्या किया मेरे को मालूम नहीं। आने वाले दिनों में जो मालेगांव की आवाम के उधर के हित में हाज हाउस होगा, अंसारी शादी हाल होगा, रमजानपुरा में रोड बनाने के लिए होगा, उधर भी स्कूल के बारे में और शादी हॉल के बारे में सोचा है। और मैं स्पेशल खुद जाके उधर रमजानपुरा के लिए, इधर के लिए 2 रोड लाने वाला हूँ। मेरी पार्टी की और मेरे नेताओं की इमेज कैसी बढ़ेंगी, ये काम पे मैं ध्यान देने वाला हूँ। आज आपने वचननामा क्लियर किया, इसमें मुद्दा मिलेगा, क्या? ये देखो, ये एक ऐतिहासिक वास्तु है और मालेगांव, लेकिन वहाँ पे अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि इनका ऐतिहासिक वास्तु का कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए हमने शासन स्तर पे बहुत बड़ा प्रयास किया है और हमें यश भी मिल रहा है। और आगे आने वाले ये निवडणूक के बाद ये अतिक्रमण हटाया जाएगा और वो जो किला है उसमें बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाने के लिए भी हमारे शासन के लिए जो है इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमें सबको मतलब हम सब की तरफ से जो प्रयास हो रहा है उसको यश ज़रूर मिलेगा। प्रदूषण के संदर्भ में आप क्या करेंगे? ये तो अभी हाँ, मौसम और गिरना दोनों हमारे लिए बहुत बड़ी जीवनदायी नदी है। वास्तविक रूप में यहाँ पे उसका संगम है, तो ये एक बड़ा वहाँ पे एक धार्मिक स्थल के रूप में अगर बनाया जाए, आगे हमारा चंदनपुरी और वहाँ पे काठा मारुति वगैरह ऐसे जो कुछ धार्मिक स्थल है, इनको झांझेश्वर है, इनको अगर जोड़ दिया जाए और ये नदियों का संवर्धन किया जाए तो ये जैसे मतलब अदर स्टेट में, जैसे ये मध्य प्रदेश में उस धरती पे अगर यही हमारे संगम पे अगर कुछ घाट वगैरह बन जाए तो ये एक ऐतिहासिक शहर भी बन जाएगा।
प्रदूषण के लिए जवाबदार यहाँ पे जो बड़े पैमाने पे कत्ल खाने चलते हैं, वो भी बड़े पैमाने पे नदी को प्रदूषित करते हैं, उसके बारे में आप क्या है? ठीक है, इनके लिए तो हमने स्लॉटर हाउस, तो जो अवैध स्लॉटर हाउस है उसको बंद करने के लिए आपने भी पिछली बार मेरे से बात की थी। मैंने ऊपर वहाँ पे मंत्रिमंडल स्तर पे हमारे जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने वहाँ पे हमारे विधान परिषद के आमदार विक्रांत जी पाटिल थे, उन्होंने लक्ष्य विधि भी की थी। और जो गिरना मौसम के अंदर जो खून मिश्रित पानी जाता है तो वो जो है वो अवैध स्लॉटर की वजह से जाता है, और जल्द ही जल्द अवैध स्लॉटर भी बंद किए जाएंगे और दोनों नदियाँ जो है वो स्वच्छ की जाएंगी। और मालेगांव जो प्रदूषण के नाम से जो शहर अभी नाम निकल रहा, तो आने वाले दिन में मालेगांव ये बहुत अच्छा स्वच्छ सुंदर शहर बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और हम कारपोरेशन में भगवा झंडा लहराने नहीं देंगे, हरा झंडा लहराएंगे। क्या कहेंगे? आसिफ शेख के बारे में मैंने बहुत बार 2-3 बार आपसे भी बात की है। आसिफ शेख को हम बहुत बड़ा महत्व नहीं देते। आसिफ शेख ने विधानसभा में क्या तीर मारा है, आसिफ शेख की क्या औकात है। मैंने उनको यही बोला है कि अगर आप बीजेपी को फिरका बरस्ती पार्टी बोलेंगे और बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अगर कोई अनशन बात करेंगे ना, तो मैंने ये भी बोल दिया कि उनका राजकीय करियर भी नहीं रखने देंगे हम। महापौर आपका बनेगा जैसा गिरीश महाजन साहब ने किए, क्या गणित है ऐसा कि आप महापौर बना के? ये देखो, राजनीति एक खेल है ऐसा, ये सब पत्ते जो है आज के आज आपके सामने रख देंगे। कल जो है आंकड़ों का खेल रहता है, आंकड़ों के खेल के आधार पर हम जो भी राजनीति करेंगे वो ज़रूर उन्होंने कुछ तो भी सोच रखा होगा, इसके आधार पर ही होगा। यानी कोई तो एक बड़ा दोस्त है आपका शहर नहीं, दोस्त और पॉलिटिक्स में दोस्त से बड़ा आंकड़ों का खेल रहता है। आंकड़ों का खेल अगर जुड़ में आएगा तो आपको दिखेगा ना, 16 तारीख के बाद वो भी गणित दिखेगा। किसी ना किसी से तो दोस्ती करना पड़ेगा। दोस्ती दुश्मनी का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों का खेल के बारे में हम माहिर हैं और ज़रूर हम 16 तारीख के बाद आंकड़ों का खेल खेलेंगे। काका से एक सवाल का